जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपनी वैल्यू कभी कम करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या इज्जत हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अप्रैल 2026 के इस मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी या उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे पिताजी आज तक प्रस्तुत करते आए हैं उसी प्रकार मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो अप्रैल माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। मेष राशि में शुक्र विराजमान है, मिथुन राशि में बृहस्पति, सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में राहु, बुध और मंगल, मीन राशि में शनि और सूर्य। अब मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में और इसके पश्चात 30 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 19 अप्रैल से वृषभ राशि में गोचरमान रहेंगे। यहां पर कुछ विशेष तारीखें हैं जिनका आपको ध्यान देने की जरूरत है। इन तारीखों पर सतर्क रहना, सावधान रहना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब भी राशि से 4th, 8th या 12th चंद्रमा होते हैं ये विशेष कष्टकारक बन जाते हैं। तो तुला राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा 11 और 12 अप्रैल को रहेंगे, अष्टम भाव में 19, 20 और 21 अप्रैल को रहेंगे और द्वादश भाव में चंद्रमा 28, 29 और 30 अप्रैल को रहेंगे। इन तारीखों पर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चाहे ग्रह कलेश की बात कही जाए, मानसिक स्थिरता की बात कही जाए, विवाद की बात कही जाए या अत्यधिक खर्च, हानि, नुकसान और नींद पूरी ना होना, इन सभी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मासिक राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट से। तो तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 पैसों के मामले में हलचल भरा रहने वाला है। इस महीने इनकम की रफ्तार अच्छी रहेगी, अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने के योग बनेंगे। अगर आपने किसी को उधार दिया था तो वो भी इस समय आपको पैसा लौटकर मिल सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो बोनस कहें, इंक्रीमेंट कहें, इससे संबंधित खुशखबरी यहां पर आपको मिलेगी। वहीं क्रिएटिव फील्ड और कंसल्टेंसी से जुड़े लोग हैं तो कमाई के नए रास्ते आपको खुलते नजर आएंगे। प्रयास जारी रखिएगा क्योंकि फायदा आपको मिलने वाला है। अपनी किसी पुरानी हॉबी है या फिर कमाई का जरिया है, उससे यहां पे फायदा आपको मिल सकता है। पर जितनी तेजी से पैसा आने का काम करेगा उतनी ही फुर्ती से खर्च भी आपको देखने को मिलेंगे। चाहे सेहत की बात कही जाए, बच्चों की पढ़ाई कही जाए या अचानक आई यात्रा पर आपको बड़ा खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे समय में दिखावे पे, लग्जरी की चीजों पर फिजूल खर्च करने से आपको बचना चाहिए, वरना बजट आपका बिगड़ सकता है। पुराने कागजी काम है या कानूनी मामले हैं तो इसमें भी आपका पैसा इस समय में लगता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर के देखें तो अगर आप अपनी शॉपिंग लिस्ट पर कंट्रोल रख लेंगे, सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो यह महीना आर्थिक रूप से आपके पक्ष में बन सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अगर आप चाहते हैं तो हेल्थ केयर, फार्मा, एजुकेशन सेक्टर की कंपनियों में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको गोल्ड, सरकारी बॉन्ड्स हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है, इसमें सुरक्षित और समझदारी भरे विकल्प देखने को मिलेंगे। यह समय भविष्य की आर्थिक नींव को मजबूत करने का आपके लिए बनने वाला है। पर इस महीने रातों रात अमीर बनने वाले चक्कर में लॉटरी खरीद ली है, रेस में पैसा लगा लिया है, या अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो स्पोर्टिंग इवेंट्स पे अगर आपने सट्टा खेल लिया है तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में शेयर मार्केट से दूर रहना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वरना बड़ा नुकसान आपके हाथ लग सकता है। और अगर मार्केट में पैसा फंसा हुआ है तो एसआईपी या सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स की तरफ आप अपना इशारा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी बात यहां पर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के ये रहेगी कि किसी को भी इस समय में उधार जो है बिना लिखा पढ़ी के देने का काम मत कीजिएगा। सूझबूझ से काम करें और हर चीज को नोट करें, ऑफिशियल अग्रीमेंट्स बना करके आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो इस समय में ये महीना जो है घर परिवार में खुशियां और बैलेंस लेकर के आता नजर आएगा।
पिछले कुछ समय से परिवार में कोई अनबन थी, गलत फहमी चल रही थी, तो उसको समझदारी और बातचीत से सुलझा सकेंगे। अपनी बातों से सबका दिल जीत लेंगे और ऐसा करने से घर का माहौल जो है ये शांत भी हो जाएगा और खुशनुमा भी बन सकता है। भाई बहनों के साथ में रिश्ते और मजबूत होते नजर आएंगे। साथ मिलकर के पुरानी यादों को ताजा करेंगे और कहीं ना कहीं जो फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित परेशानी थी, प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी थी, तो उसको सुलझा लेंगे। अब यहां पर माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इनका सपोर्ट पूरे समय आपको मिलेगा। उनकी सलाह आपके लिए यहां पर मील का पत्थर साबित हो सकती है। बस उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा जागरूक रहिएगा। इस महीने मन घर को सजाने में, संवारने में ज्यादा लगने वाला है। कोई ना कोई बदलाव है, कोई प्लान्स है, कोई रिनोवेशन है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आने का काम करेंगे। इस दिशा में हल्का फुल्का खर्च कर लेना बेहतर है। अब अचानक किसी मेहमान के आने से घर में चहल पहल भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के यह महीना अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है, रिश्तों की डोर को और पक्का करने का है। फिर बात होती है एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स जो हैं यहां पर बौद्धिक विकास और अपनी काबिलियत साबित करने के बेहतरीन अवसर देखते हुए नजर आएंगे। आपको सीखने की शक्ति जो है, लॉजिकल एबिलिटी है, ये यहां पर ग्रो करेगी। आप कैसा भी टफ सब्जेक्ट हो, कैसा भी टफ कॉन्सेप्ट हो, इसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे। पर एक बात सतर्क रहने की है, गैजेट्स है, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से बार बार ध्यान भटकना, गलत दिशा में आगे बढ़ बैठना, यह भी देखने को मिल सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। यह एंटरटेनमेंट जो है, सोशल मीडिया है, रील है, यह सिर्फ और सिर्फ समय को जाया करने का काम करेंगी और किसी भी तरह का शॉर्टकट यहां पर अपनाने की गलती मत कीजिएगा, आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब जो कंपटीशन एग्जाम के लिए इस समय अपियर होने वाले यंगस्टर्स हैं, यह समय आपके लिए हितकारी है, पक्ष में है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, जुझारू क्षमता देखने को मिलेगी, जिससे मुश्किल से मुश्किल एग्जाम प्रेशर को आप झेल पाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई नौकरी के लिए या एंट्रेंस के लिए यहां पे तैयारी कर रहे थे, तो यहां पे कंसंट्रेशन आपको शानदार परिणाम दे सकती है। जो भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च या पीएचडी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने मेंटर्स हैं, अपने टीचर्स हैं, अपने प्रोफेसर्स हैं, इनका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे समय में अगर ओवरसीज ट्रैवल करके आप पढ़ना चाह रहे थे या स्कॉलरशिप का सपना देख रहे थे, तो ये महीने कोई बड़ी खुशखबरी भी लेकर के आ सकता है। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान के सुख की। तो तुला राशि के लिए अप्रैल 2026 बच्चों की प्रगति और उनके साथ रिश्ते को बेहतर बनाने का है। इस दौरान आपके बच्चे बुद्धि बहुत तेज दौड़ाने वाले हैं। पढ़ाई कहें, क्रिएटिव काम कहें, उसमें अलग पहचान बनाने वाले हैं। यह कहा जा सकता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, ये स्कूल हो, कॉलेज हो, इसमें सम्मान दिलाने का काम करेगी। मानसिक तेजी कहें या हड़बड़ाहट कहें, बहुत सारे कामों को एक साथ में करने का काम कहें, तो ये बेचैनी और जल्दबाजी ये उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी भी क्रिएट कर सकती है। वहां पर पेरेंट्स को गाइड करना, जिम्मेदारी यहां पे निभाना बहुत जरूरी है। अगर बात करते हैं टीनेजर्स की, तो उनके साथ में सख्ती वाला तौर अपनाने की बजाय दोस्ती यहां पर करिए। ये व्यवहार के अंदर कोमलता अपनाइए, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जो बात वो अपने मन में छुपाए बैठे हैं, किसी को नहीं बताते हैं, उस कारण से बहुत परेशान हो रहे हैं, तो दोस्ती अगर अपना करके बात करेंगे तो यहां पर वो चेंज उनमें भी देखने को मिलेगा और उनका जो प्रेशर है वो भी अपने आप डायल डाउन हो जाएगा। ऐसे समय में जजमेंट पास करने की बजाय बातों को सुनना ज्यादा जरूरी है। अब बच्चों की सेहत की अगर बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण बहुत ज्यादा इस समय में सोशल मीडिया से इफेक्ट हो सकते हैं। छोटी मोटी परेशानियां यहां पे जो उभरती हुई नजर आती है, समय पर एड्रेस कर लेना फायदेमंद रहेगा। अगर लेट लतीफी अपनाएंगे, ये कहे कि बच्चे अपने तरीके से चलते रहते हैं और आप अपने तरीके से चलते रहते हैं, तो ये बड़ी परेशानी को आमंत्रित कर सकता है। ऐसे समय में हायर एजुकेशन के लिए किसी नई इस समय में सेविंग स्कीम या इन्वेस्टमेंट की तरफ अभी से ही आपको अपना रुख मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो उनके एजुकेशन से संबंधित एक्सपेंसेस हैं, उसको अभी के से समय से ही गारंटी कर लेना बेहतर रहेगा। फिर बात होती है स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। तो तुला राशि को अपनी सेहत और काम के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। इस महीने काम की भागदौड़ की वजह से बहुत ज्यादा थकान भी होगी
और कमर दर्द कहें, पैरों में खिंचाव कहें, एड़ी में दर्द कहें, यह दिक्कत भी उभर सकती है। खान पान का विशेष तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि बाहर का जंक फूड कहें, बहुत ज्यादा समय बाहर का ही खाते रहते हैं, ये इस समय में डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके बिगाड़ सकता है। अपनी डाइट पे आपको फ्रेश फ्रूट्स कहें, फाइब्रस सामान कहें, ये शामिल कर लेना चाहिए, इम्यूनिटी को भी मजबूत करेगा। और ऐसे समय में जो न्यूरोलॉजी संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसको समय पर आप यहां पे कर्ब कर पाएंगे। फिर शारीरिक थकान के साथ में मानसिक तनाव की बात जो है, ये परेशान करने वाली स्थिति है। एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा, नींद भी सैक्रिफाइस हो जाएगी, और कंट्रोल करने के लिए हर काम को जो आप यहां पे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा समय अपने आप पर कंसंट्रेट कीजिए, अपने लिए, हेल्थ के लिए जो बेहतर हो सकता है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जीवन जो है ये कोई स्प्रिंट रेस नहीं है, ये मैराथन है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो समय समय पर अपने आप पर ध्यान देना जरूरी है। ब्लड प्रेशर हो या शुगर अगर आपको है तो दवाइयां और रेगुलर चेकअप ये इस समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे समय में बहुत ज्यादा स्पाइक जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रीम यहां पे चले जाने वाली बात है, वो देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स की, आपके शत्रुओं की। तो कार्य क्षेत्र में तरक्की को देख करके कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश भी रचेंगे, आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए कि निडरता और समझदारी, ये दो अगर आप अपना लेते हैं तो यहां पर आपका बाल भी बाका नहीं किया जा सकता। बस अपनी प्लानिंग जो है उसको सीक्रेटिव रखिएगा, ऑफिस की फालतू गॉसिप से यहां पर दूर रहिएगा। सफलता जो है ये दुश्मनों को करारा जवाब देने का काम करेगी। और अगर कोई पुराना कानूनी मामला है या प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा था तो इस महीने स्थिति आपके पक्ष में ज्यादा है। यहां पे प्रयास कीजिएगा कि अपने तथ्य को सामने लेकर के आए, अपने लॉयर्स को इस समय में और ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच के लिए मोटिवेट कीजिए, यहां पर आपको फायदा मिल सकता है। पर जीत के जोश में आकर किसी से बदतमीजी करने की गलती ना कीजिएगा। शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है। बाहरी दुश्मनों से ज्यादा इस महीने अपनी ओवर रिएक्टिव स्थिति जो है इससे आपको बचना है। अपनी एनर्जी बहस में बर्बाद करने की बजाय अपने काम पर यूटिलाइज कीजिएगा, यह ज्यादा बेहतर है, जो आपको जीत सुनिश्चित कर पाएगी। फिर बात होती है अगले सेगमेंट की, यानी कि आपके मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में जब बात करते हैं तो प्यार है, सपोर्ट है, रोमांस है, तो इससे आपका जीवन भरा हुआ है। हालांकि काम की ज्यादा व्यस्तता के कारण शायद पार्टनर को उतना समय ना दे पाने की शिकायत जरूर है। बातचीत का रास्ता खुला रखिएगा। ऐसे समय में मनमुटाव है तो एक दूसरे से बात करना छोड़ देना यह परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि क्वालिटी टाइम बिताना है, गलत फहमियों को दूर करना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने से बचना है, और किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो पारिवारिक फैसले में उनकी सलाह लेना भूलिएगा मत, क्योंकि आपकी जो ग्रह लक्ष्मी है अगर इस समय में सपोर्ट में खड़ी हो जाए तो आप शानदार तरीके का प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब रिश्ते में ताजगी बनाए रखने के लिए ईगो को और पुरानी कड़वी बातों को आपको यहां पे त्यागना होगा। एक दूसरे पर मर्जी थोपने के बजाय मिल करके काम करना होगा, और ऐसे समय में आपको अपने रिश्ते में वो गहराई खोजनी होगी, एक दूसरे की तारीफ करनी होगी, जिससे कि चीजों को फिर बेहतर बनाया जा सके। फिर बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की, आपके ये कहा जाए प्रेम और रोमांस की। तो जो लोग सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री इस महीने हो सकती है। यह मुलाकात होने का सिलसिला शुरू हो सकता है जो सोशल इवेंट से शुरू हो, ऑनलाइन डेटिंग से शुरू हो। आपकी पर्सनालिटी का जादू जो है ये दूसरे पर पूरी तरीके से यहां पर बनने वाला है। लेकिन ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, इनिशियल डेटिंग फेज के अंदर कमिटमेंट करने से परहेज कीजिएगा। यहां पे कैजुअल रिलेशन की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म एक स्टेबल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए कमिटमेंट जो है थोड़ा समय लेकर के सही तरीके से परख करके फिर आगे बढ़िएगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आपको इस महीने प्यार को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, साथ ही कुछ बेहतरीन वेकेशन है, डिनर डेट्स हैं, इसको एंजॉय करने का मौका भी होगा। आपसी बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होती नजर आएंगी और रिश्ता पहले से ज्यादा मैच्योर भी होगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, पार्टनर पर दूसरों के कारण शक करना, अपनी मर्जी थोपना, ओवर डोमिनेटिंग व्यवहार अपनाना, यह परेशानी का कारण बन सकता है।
जिसे हम कहते हैं संबंध विच्छेद होने वाली बात यहां पर उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की, गृह मंत्री की। तो हाउसवाइफ्स की जब चर्चा करते हैं तो काबिलियत जो है, जो उनका सैक्रिफाइस है परिवार के लिए, उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। और इस समय में यह महीना जो है अपनी पहचान को निखारने का है। यहां पर होम मैनेजमेंट स्किल्स कमाल का यहां पे इफेक्ट करने वाली है। आप ना केवल घर का बजट बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगी, बल्कि इस समय में फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगाएंगी। अगर आप किसी ऐसे हुनर को अपने अंदर छुपाए बैठी थी, चाहे वो कुकिंग है, आर्ट्स है, बिजनेस है, तो इसको अब उभारने का समय है। एक इनकम स्ट्रीम बनाने का समय है। इसकी शुरुआत तो जरूर कर सकते हैं, और इस शुरुआत से ही वो मोटिवेटिंग फैक्टर परिवार से आपको मिलेगा, सम्मान आपको प्राप्त होगा, जो बड़े फैसले लेने की ओर आपको आगे बढ़ा सकता है, वो कॉन्फिडेंस दे सकता है। रिश्ते के मामले में मधुर वाणी और ससुराल और मायके दोनों पक्षों के साथ तालमेल बिठाना, ब्रिज बन जाना, ये जादू दिखा सकता है। पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान भी दीजिएगा, सबकी खुशियों का ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं सेहत से संबंधित, विशेष तौर पे अगर एज ज्यादा है तो डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या है, इससे आपको जूझना भी पड़ सकता है। ऐसे समय में थकान से संबंधित परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए समय समय पर ब्रेक लेना और अपनी दवाइयों पर, और जिसे ये कहा जाता है शेड्यूल्ड जांच करवा लेना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की, बिजनेस की। तो तुला राशि के लिए महीना कैरियर के मामले में बड़ी उपलब्धियों वाला देखने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो मेहनत और काम के प्रति डेडिकेशन ऑफिस में नहीं, पहचान दिलवा सकता है। प्रमोशन कहें, सैलरी बढ़ने की बात कहें, तो वो यहां पर देखने को मिल सकती है। और नई नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं तो बेहतरीन ऑफर आपको इस महीने के शुरुआती समय में देखने को मिल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है, इस पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, इससे दूर रहिए। अपना काम पर ध्यान फोकस कीजिएगा। और काम का दबाव थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है, जिस कारण से मैनेज करने पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, डेलीगेशन पर ध्यान देना है, अपनी टीम को ट्रेन करने पर ज्यादा ध्यान देना है। फिर बात होती है बिजनेस पर्सन की, व्यापारी वर्ग की। तो यह समय मुनाफा कमाने का है, काम को बढ़ाने का है। खास करके फैशन है, डिजाइनिंग है, कानूनी जो यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो लॉयर हो सकते हैं, लॉयर फर्म हो सकती है, या ये कहा जाए जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से संबंधित लॉयर्स हैं, आपके लिए ये समय बहुत फायदेमंद है। बड़े क्लाइंट्स आपको यहां पे मिल सकते हैं। बिजनेस को डिजिटल ले जाने का यहां पे आपको चांस मिल सकता है, या ये कहा जा सकता है एक्सपेंशन को लेकर के यहां पे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। जो पार्टनरशिप बिजनेस में है, ऐसे समय में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखिएगा। पेपर पर साइन करने से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहां पर विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने काम को लेकर के, पार्टनर को लेकर के ईमानदारी रखनी है। बाजार में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है अगर पार्टनर साथ निभा रहा हो। वहीं अगर पार्टनर से छुपते छुपाते अगर काम करेंगे तो यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यह तो था मासिक राशिफल अप्रैल 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। और जब भी जीवन में आपको कोई ऐसा फैसला लेना हो, जब समस्याएं बहुत ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, वो अपने कैरियर से संबंधित हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, बिजनेस से, या तो फिर बच्चों के विवाह से संबंधित कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन सकता है। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसले से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। उठाया जाए तो किस हद तक जोखिम को मैनेज किया जा सकता है। समय जो है ये सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना ये तो हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। अपने घर बैठ करके आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम को आप बता सकते हैं। क्योंकि जब कंसल्टेशन होता है, जब हम फोन पर आपसे बात करते हैं, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से बात करते हैं, तो लाइन पर सिर्फ आप होंगे और हम होंगे, चाहे मैं हूं या मेरे पिताजी हैं। जब भी आप जिनसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो बीच में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, जहां पर आप अपनी बात को बेबाक होकर सामने रख सकते हैं बिना किसी के जजमेंट के।
हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।